Good morning, my dear students. I welcome to you on this digital platform from Tata Tots Public Senior Secondary School, Bandra. As you know, we were reading our topic model. I taught you some models and also some uses of models. Now let us start with our new model, main. What is the mean of main? It is सकना. लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर शुड का मैंने यूज़ करवाया था. शुड की यूज़ में उसमें एक सेंटेंस में लिखवाना भूल गया था. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. लेस्ट का यूज़ जहाँ पर भी होगा सेंटेंस में, लेस्ट जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे हमेशा शुड का. तो एक लाइन ये जो है उस जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना, शुड और ऑट टू और मस्ट पढ़ा था. तो शुड के अंदर एक लाइन ऐड कर देना, वर्क हार्ड में कठोर परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे. तो लेस्ट वाले सेंटेंस के अंदर हमेशा किसका यूज होता है? शुड का यूज होता है. तो एक उसमें लाइन डाल देना उसके अंदर. नाउ वी स्टार्ट विद मे. देखो इस मे के अंदर कुछ एक वर्ड्स है और मे का एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. जैसे कैन बहुत मेन मॉडल है, उसके उस तरीके से मे भी बहुत मेन मॉडल है. जब मॉडल्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको उसका पूरा कंक्लूजन बता दूंगा क्या होते हैं, किस तरीके से होता है. एक वीडियो लेंगे हम छोटा सा, उसके अंदर सारा मैं आपको रिवाइज करा दूंगा पूरा का पूरा. सो डोंट वरी. लेट्स स्टार्ट. पॉसिबिलिटी. अब मे की यूजेस क्या कह रहे हैं? पॉसिबिलिटी नहीं, संभावना. सबसे मेन यूज है इस मे का. 10th बोर्ड में काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस पॉसिबिलिटी पे, मे पे. क्या है देखो, देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई. आकाश में बहुत सारे बादल हैं तो इट मे रेन टुडे. तो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी जहां है इसमें किसका यूज होगा? मे का. कि आकाश में बहुत सारे बादल हैं तो आज बारिश हो सकती है. इसका मतलब होता है सपना. यहाँ पे अपन कैन नहीं लगेंगे क्योंकि कैन का यूज क्या था? कैन में क्या बता था? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, वो यूज थे उसके. यहाँ मे का यूज क्या है? पॉसिबिलिटी. देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई. आकाश में बहुत सारे बादल हैं तो आज बारिश हो सकती है. दूसरा देखो फॉर्मल रिक्वेस्ट. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आप जनरल लैंग्वेज में रूटीन की लैंग्वेज आप यूज करते हैं. मे आई कम इन सर. तो ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, मे आई कम इन सर ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, औपचारिक. मैंने आपको मतलब भी समझा था फॉर्मल और इनफॉर्मल का. यहां पर मैं अगर इस मे को हटा के कैन लिखूंगा तो किसके लिए आएगा? जैसे अपने जैसे दो भाई हो या दो बहनें हो तो अलग अलग रूम हो तो कहते हैं ना नॉक करके रूम में आओ. तो नॉक करके रूम में आए तो उधर हम नहीं कहेंगे कि मे आई कम इन. उधर हम क्या कहेंगे? कैन आई कम इन. क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां पे फॉर्मली हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. इनफॉर्मल लैंग्वेज हमेशा किसके बीच यूज होती है? फैमिली मेंबर्स के बीच में या जो क्लासमेट्स है उसके बीच में, सेम एजेस के बीच में, है ना. तो थोड़ा सा समझना इस फॉर्मल और इनफॉर्मल को, है ना. तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम? कैन. लेकिन यहां पर सर, है ना, इसलिए वर्ड आ रहा है सर, इसलिए क्या यूज करेंगे? मे. फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए. और अगर यहाँ पर कम इन ब्रदर होता तो आता कैन. कैन आई कम इन ब्रदर. क्या मतलब सकता हूँ भाई? मतलब कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. व्हाट इज द सेंस ऑफ सेंटेंस? अकॉर्डिंग टू सेंस वी फिल अप मॉडल्स. हियर यू कैन सी फॉर्मल रिक्वेस्ट because here I wrote the word sir, so we use here may. If I wrote here word of brother or sisters, then we here use can, because that words then will according to informal. Optative sentences. Optative sentences होते हैं, इसको बोलते हैं इच्छा सूचक. इच्छा सूचक. ब्लेस, कर्स, विश, ये सारे इसके अंदर आएंगे. सारे जो है लगभग एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंस भी इसमें आएंगे. अब इसको ध्यान से समझना है. ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव इच्छा सूचक. किसी को जो है आशीर्वाद देते हैं किसी को, ना, या किसी को गाली देते हैं. देखो यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं. क्या करो? तुम बहुत लंबा जियो, तुम दीर्घायु हो. और भी ले सकते हो उसके एग्जांपल्स. जैसे यू मे गो टू हेल, तुम नरक में जाओ सालो, है ना. फिर इस तरीके से तो गाली देना किसी को, है ना. इस तरीके से जो है ये सेंटेंस ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य होते हैं जिसमें ब्लेस, कर्स. ये आप ऑप्टेटिव वर्ब अच्छे से कब समझ में आएगा?
जब हम पढ़ेंगे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, तब आपको ये ऑप्टेटिव वर्ब अच्छे से समझ में आएगा कि ऑप्टेटिव क्या होता है। अभी तक आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस बनते हैं, ब्लेस है, कर्स है, विश है ना, इस तरीके से। फोर्थ इसका यूज है सो दैट का जहां पर यूज होगा, वी ईट सो दैट वी मे लिव, यहां पर भी सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। वी रीड सो दैट वी मे गेट नॉलेज, सर ये तो आपने बिल्कुल लिखा है ना, वी रीड सो दैट वी मे गेट नॉलेज, नहीं नॉलेज के ऊपर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हो वी मे गेट हायर परसेंटेज इन एग्जामिनेशन, वो सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग सही होगा, पर मेरे अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही है, क्योंकि मैं हमेशा अकॉर्डिंग टू नॉलेज चलता हूँ, और अकॉर्डिंग टू नॉलेज चलने वाला पर्सन कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि वो टाइम लेके चीज़ को पढ़ता है, समझते हुए पढ़ता है, उसको कभी करता नहीं है, मतलब लॉन्ग टाइम में उसको समझ में सारी चीज़ें जो माइंड में होती है उसके। हाँ, हम कहा थे कि सो दैट का यूज जहाँ पे भी होगा, सो दैट का मतलब ताकि, सो दैट का यूज जिस सेंटेंस में होगा वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इस मे का यूज करेंगे। फिर से देख लो, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। वी रीड सो दैट वी मे गेट नॉलेज, हम पढ़ते हैं ताकि हमें जो है नॉलेज प्राप्त हो सके। इस तरीके से जो है दीज आर 4 टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ मे, है ना। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, फॉर्मल रिक्वेस्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, और ये सो दैट वाले सेंटेंसेस में। तो देयर आर 4 यूजेस ऑफ मे। इससे 12 मे का एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं जाता है। इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, देख लेंगे। इस तरीके से मे की 4 यूजेस है ना। फिर से बाइट ले लो, मे के 4 यूजेस, पॉसिबिलिटी, फॉर्मल रिक्वेस्ट। अब देख लो, ये आपको कहाँ याद करने की जरूरत है, ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है ना। ये आपको कहाँ याद करनी चाहिए, आपने 1000 बार ये सेंटेंस पढ़ चुके हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो आपको पता है कि किस टाइप का सेंटेंस है। इच्छा सूचक ऑप्टेटिव है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में किसका यूज होता है, मे का। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली एक सो दैट वाला वर्ड याद करना है और एक पॉसिबिलिटी वाला वर्ड याद करना है, बस। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 यूजेस है मे। अब देखो, ये तो गए मे के। ठीक है, अब लेते हैं माइट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इसका मेन एक ही यूज है इस माइट का, और एग्जाम में काफी टाइम पूछा जा चुका है। रिमोट पॉसिबिलिटी, ना के बराबर संभावना। रिमोट यानी कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं है किसी चीज की। देखो, क्या सेंटेंस लिखा मैंने, द स्काई इज क्लियर नाउ, आसमान अभी पूरा साफ है। तो जब आसमान पूरा साफ होगा तो बारिश की संभावना होगी क्या, न के बराबर संभावना होगी। ना कि बिल्कुल अब आसमान जैसे धूप खिली हुई है और पूरा आसमान साफ है, तो हम क्या कहेंगे, तो ऐसा कहेंगे इट मे टुडे। उसमें तो पॉसिबिलिटी होती है, उसमें तो संभावना होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी, नहीं के बराबर संभावना। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, माइट। इस मे वाला भी देख लो, जो मैंने पिछले सेंटेंस में करवाया था।
क्या था इन दोनों सेंटेंस से फर्क क्या है, और एग्जाम में दोनों में से एक सेंटेंस पूछा जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मे और माइट है, तो दोनों में से कोई भी एग्जाम क्वेश्चन है आप सही कर लो। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट कहता है मे और माइट का कि मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी और माइट का मतलब होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। मे का मतलब पॉसिबिलिटी है, माइट का मतलब न के बराबर संभालने चीज नामुमकिन है, 0.001% चांस है, और इसका मे का मतलब क्या है 98% चांस है। ठीक है ना, तो रिमोट पॉसिबिलिटी में हमेशा माइट आएगा और पॉसिबिलिटी में हमेशा मे आएगा। देखो तो देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, अब हम घर से बाहर निकले देखा आकाश में जो बादल है तो हम क्या सोचते हैं कि आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर मे का। अब हम घर से बाहर निकलते देखते हैं आसमान पूरा साफ पड़ा है, जब आसमान पूरा साफ पड़ा है तो ना के बराबर संभावना है, धूप खिली हुई है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर माइट का। तो ध्यान देना माइट का यूज हमेशा रिमोट पॉसिबिलिटी ना के बराबर संभावना के अंदर यूज किया जाता है, और मे का यूज हमेशा पॉसिबिलिटी। एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन जो है इसका मे और माइट का आता है। एग्जाम में कैन का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, एक मे और माइट का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक कुड या वुड में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 क्वेश्चंस एग्जामिनर फिक्स देता है, डेढ़ क्वेश्चन देता है हर एग्जाम में। ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 6 सालों का, है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। तो रिमोट पॉसिबिलिटी आप नोट डाउन कर लेना, माइट का यूज होगा उसमें न के बराबर संभावना, पूरा लिख देना पहले इसको, न के बराबर संभावना। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल को दोनों को कंबाइन करके आप पढ़ लेना। एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, तो ये अपना मे और माइट का मॉडल क्लियर होता है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कल वाली वीडियो में जो है वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, और थोड़ा सा उसको वापस रिवाइज करें, तो थोड़ा सा 2 मिनट का उसका रिवीजन ले लेते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था शैल, सॉरी शुड, ought to और must। शुड और ought to कोई काम हमें करना चाहिए, जैसे we, कुछ भी सेंटेंस ले सकते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी सेंटेंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल वी शुड गेट अप एट 5 o'clock, हमें रोज हमें क्या करना चाहिए, हमें सुबह 5 बजे जल्दी उठना चाहिए। अब ये नेसेसिटी नहीं है कि उठना ही उठना चाहिए। जैसे वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली, है ना, हमें जो है डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। चाहिए के अर्थ में जहां भी होगा वहां पर ये शुड और ought to दोनों सके भाई है। चाहे शुड का यूज करो तो क्या इसमें, चाहे मैं यहाँ से हटा के किसका यूज करूँ, इस ought to का यूज करो तो क्या, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो, अपने आप समझ आएगा। या शुड भी डाल सकते हो या ought to be, we ought to get up at 5 o'clock, ठीक है ना। और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस ले सकते हो, जैसे I should always tell a lie, मुझे हमेशा सच बोलना चाहिए। और भी ले सकते हो, जैसे I should obey our elders, मुझे मेरे बड़ों का कहा मानना चाहिए। तो चाहिए क्या में शुड और ought to का यूज होगा। लेकिन मस्ट, सारे के सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकालती है, टैक्स, अब टैक्स तो आप टाइम पे नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट ऑर्डर भरना पड़ेगा, नेसेसिटी है ना, स्टॉक नेसेसिटी है। तो मस्ट का यानी अवश्य अवश्य चाहिए, यानी कोई काम जरूरी। फॉर एग्जांपल जैसे मोहन हैज हाई फीवर, ही मस्ट टेक मेडिसिन एट टाइम। मोहन को क्या है, बहुत तेज फीवर है, तो उसे क्या करना चाहिए, अवश्य मेडिसिन लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, इसके मस्ट के मतलब अवश्य अवश्य चाहिए, नेसेसिटी है। स्कूल ड्रेस आपको पहन के आनी है तो आनी ही है, ये ऑर्डर है ये। तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स जितने भी सारे हैं और हायर रैंक ऑफिसर्स के जो ऑर्डर है वो सारे अपन को अवश्य पालन करने होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है ये शुड और ought to नॉर्मली चाहिए कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। जैसे अभी मास्क लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वी शुड नॉट हमें मास्क लगा कर बाहर नहीं जाना चाहिए। We should not go to outside without mask, कैसा भी सेंटेंस बना सकते हो, है ना, किसी भी तरीके का। We should not go to outside without mask, हमें जो है
बाहर नहीं जाना चाहिए किसके मास्क के बिना, है ना। वी शुड वियर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए, पहनते हैं। वी शुड वियर हेलमेट। लेकिन अब एक सेंटेंस आ गया सिंपल सा, तब तो शुड और ऑट टू का यूज हो गया। ध्यान देना, ये जो मस्ट है ना, मस्ट, ये मस्ट एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा, इसका एक फंडा है कुछ। इस मस्ट के साथ क्या खासियत है, एक सेंटेंस होगा फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस होगा। एक सेंटेंस ये बता रहा होगा कि आपको उसमें मस्ट फिलअप करना है, जरूरी है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एग्जाम में आया था क्वेश्चन 10th एग्जाम के बोर्ड के अंदर आपके, है ना, लास्ट टाइम बिफोर लास्ट ईयर, योर फादर इज इन आईसीयू, तो यू शुड गो टू सी हिम नहीं होगा, यू मस्ट गो टू सी हिम, क्योंकि वो किसमें है, आईसीयू के अंदर है। तो फर्स्ट क्लॉज होगा, फर्स्ट जो सेंटेंस होगा वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इसमें आप क्या फिलअप करोगे, शुड या मस्ट। अगर सिंपल सा सेंटेंस हो और उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं है, मैं कह रहा हूं आप सेंटेंस देख के पता लगा दोगे आप इसके अंदर शुड और टू का यूज होगा या मस्ट का यूज होगा। ये तो दोनों भाई है सके, ये जाएगा तो भी चलेगा, ये जाएगा तो भी चलेगा, है ना। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, स्ट्रांग नेसेसिटी। अब यूं तो बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं आपकी गाइड के अंदर, वो आपको जो क्या करेंगे, माइंड आपका खराब करेंगे, डाइवर्ट कर देंगे। इतने सारे वर्ड्स नहीं रखने हैं, अपन को सिर्फ कांसेप्ट समझना है कि आता किधर है। अब जैसे अगर मैं कहूं कि यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ठीक है, यू शुड नॉट स्मोक, लेकिन अगर पब्लिक प्लेस पे हम कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, यू मस्ट नॉट स्मोक एट द पब्लिक प्लेसेस। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। गवर्नमेंट ऑर्डर क्या कहता है, यू मस्ट नॉट पार्क व्हीकल एट पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे सार्वजनिक स्थानों पर जो है सुसु नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे जो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो शुड और टू मस्ट का मैंने आपको रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट मॉडल हम इसका लेंगे वुड, और जो भी पीछे 2 मॉडल बचे वो लेंगे और इस मॉडल के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। इफ यू आर एनी डाउट इन दिस टॉपिक ऑफ मॉडल देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, व्हेन आई विल फ्री देन आई विल आंसर यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।